हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं लेके आया हूँ लेसन नंबर 3। फ्लेमेंगो बुक से क्लास 12 की है और चैप्टर का नाम है डीप वाटर और इसके जो राइटर है वो है विलियम डगलस। ही वाज बोर्न इन 1898 और डेथ हुई थी 1980 में। तो यहाँ पर जो ये लेसन है डीप वाटर, ये एक छोटा सा पार्ट है इनके द्वारा लिखी गई ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है ना, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स ये विलियम डगलस ने लिखी है। तो इसका एक छोटा सा पार्ट है और इसमें पोइट राइटर हमें बताएंगे कि जब वो यंग बॉय थे तो किस प्रकार से वो एक बार स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे या डूब गए थे लगभग, और फिर किस प्रकार से उनके अंदर पानी का डर बैठ जाता है और कैसे फाइनली वे जो है अपने इस डर पर काबू पाते हैं। तो यही कुछ हम इस लेसन में देखेंगे, तो बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old। तो राइटर कह रहे हैं कि ये सब तब हुआ था जब वो 10 या 11 साल के थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने तैरने का निश्चय किया, यानी कि तैरना सीखने का निश्चय किया। मैंने तैरना सीखूंगा ये सोचा उन्होंने। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। तो जो उनकी इच्छा थी तैरना सीखना, तो उस अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए वहाँ YMCA याकिमा में जो है एक तालाब यानी कि पूल था। द याकिमा रिवर वॉज थैचरस, और जो याकिमा नदी थी वो काफ़ी जोखिम भरी थी, डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और उनकी माँ बार बार कंटिन्यूअली जो है उनको इस रिवर के बारे में वार्न करती थी, चेतावनी या फिर मतलब याद दिलाती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, और उनके दिमाग में हमेशा ये डिटेल्स की याद दिलाते रहती थी कि किस प्रकार से हर साल जो है इस नदी में लोग डूबते हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जहाँ तक इस तालाब की बात है YMCA ये एक सेफ जगह थी। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द स्वालो एंड। क्योंकि सेफ इसलिए थे क्योंकि जो इसका स्वालो एंड था, यानी कि जहाँ पर कम गहरा होता है, वो वो स्थान जो केवल 2 या 3 फीट गहरा था, इसलिए सेफ था। लेकिन इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, लेकिन दूसरी ओर जहाँ पर गहरा था बीच में, तो वहाँ पर ही लगभग 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जहाँ तक बात है ड्रॉप यानी कि इसकी गहराई, वो धीरे धीरे नीचे को बढ़ती रहती थी इस पूल की। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और यहाँ पर कह रहे हैं राइटर कि उन्होंने एक पेयर लिया वाटर विंग का जिसमें हवा भरी रहती है और पूल में उतर गए। आई हैड आई हेटेड, हेट का मतलब होता है घृणा करना, टू वॉक। देखिए ये यहाँ पर याकिमा रिवर का मैप है, ठीक है ना, अमेरिका वाशिंगटन DC में है ये रिवर और ये पूल। तो अब देखते हैं आगे। नेक्ड, नेक्ड का मतलब बिना कपड़ों के। इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि इस पानी में जो है बिना कपड़ों के उतर करके अपने स्किनी मतलब पतले पतले पैर दिखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अपने इस प्राइड को, इस घमंड को या फिर इस तथ्य को जो है सबड्यूड यानी कि त्याग दिया, और मैं बिना कपड़ों के या फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पूल में उतर गया नहाने के लिए या फिर स्विमिंग सीखने के लिए। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। तो एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है ना, डिसलाइक मतलब। तो शुरू से ही मुझे जो है पानी से घृणा थी या मैं पानी को पसंद नहीं करता था, डिसलाइक। एवर्जन मीन्स व्हेन आई वॉज इन इट, तो जब भी मैं पानी में होता था तो मुझे पानी पसंद नहीं था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड। अब ये कह रहे हैं कि उन्हें पानी पसंद क्यों नहीं है, तो उसकी कहानी बता रहे हैं कि जब वह 3 या 4 साल के थे, एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। तो उस वक्त इनके पिता इन्हें कैलिफोर्निया के बीच यानी कि समंदर का किनारा वहाँ पर ले गए। ही
एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मतलब समुद्र की लहरें जो झाग बनाती है ना, लहरें जब आती है तो वो कह रहे हैं कि ये और इनके पिता समुद्र की लहरों, जहाँ पर लहरें आते किनारे पर, वहाँ एक साथ खड़े थे। आई हंग टू हिम, मैंने अपने पापा को पकड़ा हुआ था, ऐसा नरेटर कह रहे हैं। यट द वेव नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, लेकिन फिर भी लहर आई, उसने इनको गिरा दिया और वो इनके ऊपर से बहने लगी लहर, ठीक है। आई वॉज बरीड इन द वाटर, और ऑथर कह रहे हैं कि वो पानी के अंदर लगभग बरीड, यानी कि बिल्कुल पानी के नीचे चले गए, मतलब पानी उनके ऊपर बहने लगा, वो पानी के अंदर थे। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और उनकी सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, और इस पर जो उनके पिता हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन वेव्स यानी कि लहरों के इस ओवर पावर को देख करके उनके हृदय में टेरर यानी कि डर या भय बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेड चाइल्डिश फियर्स। तो जब ये YMCA स्विमिंग पूल में जाते हैं, उस तालाब में तैरना सीखने के लिए, तो उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो फिर से जो है इनके दिमाग में आने लगी, और इनका जो बचपन का डर था वो फिर से लौट आया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन तभी कुछ समय में ही इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया। आई पेडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न एंड एपिंग दम का मतलब कॉपी करना या किसी की नकल करना। तो फिर वो कह रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस लेकर के वो जो है पानी में उतरे अपने वाटर विंग्स के साथ, और वो जो है अन्य बॉयज़ को देख करके उनकी कॉपी करने लगे, ताकि वो जो है तैरना सीख सके, यानी कि अपने हाथ पैर चलाने लगे। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर। तो देखिए, पहले 2-3 दिन तक उन्होंने यही किया, पानी में उतर जाते थे, औरों को देख करके उन्हीं की तरह तैरने की कोशिश करते थे, जिसके कारण जो है अब उन्हें थोड़ी सी आसानी लगने लगी पानी में, ठीक है ना। अब पानी से वो जो है लगभग मतलब उनका डर ख़त्म होने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, और तभी जो है एक मिस एडवेंचर, एक अनहोनी घटना हुई। अब क्या हुई है घटना, देखो। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। तो एक दिन की बात है, वो जब पूल में गए, तालाब में, तो वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, और पूरा स्थान शांत था, कोई था नहीं वहाँ पे। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी एकदम स्थिर था, स्थिर। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज द एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और जो पूल का पानी था उसके नीचे बॉटम पर वो इतना साफ था, वाइट का मतलब साफ था या सफ़ेद था, जैसे कि बाथ टब का पानी होता है, एकदम साफ। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, और उस तालाब में, स्विमिंग पूल में जाने में अकेले वो डर रहे थे। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और सो इसलिए मैं जो है औरों का इंतज़ार करने लगा वहाँ साइड में बैठ करके, ताकि और आए फिर वो स्विमिंग सीखें औरों के साथ। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर। ब्रूजर का मतलब होता है हट्टा कट्टा आदमी, ऑफ अ बॉय। तो मुझे वहाँ बैठे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक जो है हट्टा कट्टा लड़का वहाँ आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो 18 साल का हो। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उस लड़के के चेस्ट पर, छाती पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिक स्पेसिमेन, उसके पास एक अच्छा शरीर था, फिजिक, ठीक है ना। विथ लेग्स एंड आर्म्स एंड शोड रिपलिंग मसल्स, उसके आर्म्स यानी कि जो भुजाएं थी, बाजू, और जो उसके पैर थे, और जो उसके मसल्स थे, वो सब बड़े अच्छे थे, और उनको वो लहरा रहा था जैसे अपने हाथ पैर, है ना। रिपलिंग का मतलब होता है लहराना। ही येल्ड, तभी वह चिल्लाया, वो 18 साल का लड़का। और उस वक्त जो ये
ऑथर है जो स्विमिंग सीखने गए थे, इनकी उम्र थी 11 साल, ठीक है। ही येल्ड हाई स्किनी, तो वो चिल्लाया हाई स्किनी करके, ठीक है ना। उन्होंने ऑथर को बोला स्किनी, क्योंकि ऑथर बहुत पतले थे। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तो वो कहता है कि कैसा रहेगा यदि मैं तुम्हें नीचे गिरा दूँ, नीचे मतलब पानी में। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और तभी उसने मुझे उठा लिया और मुझे वहाँ नीचे डीप एंड में डाल दिया, यानी कि पानी में उसने उनको डाल दिया, ठीक है। एंड आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, swallowed वाटर एंड वेंट ऑन along टू द बॉटम, और मैं सिटिंग पोजीशन में ही जो है वहाँ नीचे पानी के नीचे मतलब पानी के अंदर चले गया, और मैंने बहुत सारा पानी पी लिया। swallowed का मतलब गटकना पानी को। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही मैं जो नीचे बॉटम में यानी कि पूल के नीचे बैठ गया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं हालांकि डर गया था लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे, मेरी बुद्धि चल रही थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जैसे ही मैं नीचे जा रहा था स्विमिंग पूल में पानी के अंदर, तो मैंने प्लान बनाया। वैन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ जंप, जैसे ही मेरे पैर नीचे ज़मीन में पहुँचेंगे मैं एक जंप करूँगा। बिग आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ जंप, तो उन्होंने प्लानिंग की कि जैसे ही उनके पैर ज़मीन पर यानी कि उस पुल के बॉटम पर पहुंचेंगे नीचे, तो वो एक बड़ी सी छलांग लगाएंगे। कम टू द सरफेस, और फिर वो जो है ऊपर आ जाएंगे पानी के सतह पर। लाइफ फ्लैट ऑन इट, और फिर वो जो है सतह पर आ जाएंगे, पानी के लेट जाएंगे वहाँ पे ना सतह पे। एंड पेडल्ड टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पैडल यानी कि छट हाथ पैर मार करके वो जो है पूल के किनारे आ जाएंगे। ये उनकी प्लानिंग थी। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, तो जब वो नीचे जा रहे थे पानी के नीचे, ठीक है ना, ऊपर से उनको फेंका है, तो उनको वो रास्ता बड़ा लंबा लगा। दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90, और उनको जो है वो 9 फीट की गहराई जो है 90 फीट से भी ज़्यादा लगी। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लेग्स वेयर रेडी माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट, तो जब तक कि मैं नीचे पहुंचूं पूल के नीचे फ्लोर पर, तो मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो जो है रेडी टू ब्रस्ट, वो जो है बिल्कुल जवाब दे दिया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा फूल चुके थे, उनमें हवा, ठीक है, तो उनकी सांस फूलने लगी। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही मेरे पैर नीचे पहुँचे तो मैंने अपनी सारी शक्ति जो है इकट्ठी की। समन्ड मतलब इकट्ठा करना। इन एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं स्प्रिंग की तरह ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा, तो वही मैंने किया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जिसमें हवा भरी रहती है ना, जो पानी में डालते हैं, ठीक है ना, वो पानी के ऊपर तैरते हैं ना, ऐसे ही। तो उन्होंने ये सोचा था, उन्होंने ये कल्पना की थी कि जैसे ही मैं ऊपर छलांग लगाऊंगा तो मैं कॉर्क की तरह ऊपर सरफेस पर, पानी की सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो पानी की सतह पर बहुत धीरे धीरे आए, एकदम से नहीं आए। आई ओपनड माई आईज एंड सो नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब नेक्स्ट पेज में देखिए। बट वाटर वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, तो उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दिया, बस क्या दिखाई दिया? पानी दिखाई दिया, ठीक है ना। और जो पानी था वो गंदा हो चुका था, उसका गंदा होने के कारण येलो कलर का पानी हो चुका था, ठीक है ना। तो येलो मतलब पीली आभा जो है उन्हें पानी की दिखाई दे रही थी। आई ग्रू पैनिकी, तो मैं इससे जो है थोड़ा सा घबरा गया, पैनिक हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, तो जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने कुछ पकड़ने की कोशिश की, जैसे कि कोई रस्सी है ना, लेकिन उनके हाथ में क्या पड़ा, मेरे हाथ में क्या पड़ा? केवल पानी, पानी पानी लगा और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ उनके यानी कि राइटर के, तो यहाँ पर जो आई है वो सब राइटर के लिए है, ठीक है ना, राइटर को डिनोट करता है यहाँ पर आई। आई वॉज सफोकेटिंग, और राइटर कह रहे हैं कि मैं अब जो है
सफोकेट होने लगा। ये आई वॉज सफोकेटिंग, अब जो है उनको जो है सफोकेशन होने लगी, यानी कि उनके दम घुटने लगा पानी में। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई क्योंकि उनका मुंह पानी के अंदर है। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब जो है उनकी आंखें और नाक पानी के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह अभी भी पानी के अंदर था, वो नहीं बाहर नहीं था पानी के। आई फ्लेल्ड, इसका मतलब जो है जैसे हाथ पैर जोर से हिलाना। एट द सरफेस ऑफ द वाटर, तो मैंने जोर से अपने हाथ पैर पानी के सरफेस पर हिलाने शुरू किए। स्वालोड एंड चोक्ड, और मैंने बहुत सारा पानी गटक लिया और चोक्ड, मेरी सांस रुक गई थी। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, फिर मैंने कोशिश की कि चलो पैर ऊपर कर लिए जाए ताकि मैं जो है फ्लैट हो जाऊं सरफेस पर, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पैर में जान नहीं है। ठीक है। पैरालाइज्ड, वो जो है लकवा मार गया मेरे पैरों पे। एंड रिजिड, जैसे कि वो जो है सख्त कठोर हो गए, स्थिर हो गए हो, ऐसा लगा, वो हिल नहीं रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, अब तब जो है उनको एक फोर्स जो है पानी के अंदर खींचने लगे कि वो फिर से जो है डूबने लगे। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल शायद पानी ने ही मुझे सुना क्योंकि आवाज़ बाहर नहीं आई। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, तो मेरी एक लंबी यात्रा फिर से जो है उस पूल में, उस तालाब में, पानी के अंदर की ओर होने लगी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, तो जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो पानी में कहीं रुक से गए हों, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइट मेयर फाइट्स एन इरिजिस्टिबल फोर्स, तो उनको ऐसा लगा, देखो उनकी सारी शक्ति जो है समाप्ति सी हो गई थी, जैसे कि नाइट मेयर यानी कि जब सपना आते ना हमें, तो सपनों में जब हम लड़ाई लड़ रहे होते तो हमारे हाथ पैर हिलते नहीं है ना, तो ऐसे ही उनके हाथ पैर अब चलने बंद हो गए थे। आई हैड लॉस्ट माई ऑल माई ब्रीथ, और मैंने अपनी सारी सांस जो है खो दी थी, यानी कि अब उन्हें सांस नहीं आ रही थी। माई लंग्स एक्ट, अब उनके लंग्स जो है दुखने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, अब उनकी जो सिर थे उसकी नसें जो है दुखने लगी थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब मैं जो है धीरे धीरे मुझे चक्कर आने लगे या फिर मैं बेहोश सा होने लगा। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अपनी एक स्ट्रेटजी यानी कि प्लान के बारे में याद आया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक अ कॉर्क ऑन द सरफेस, वही बात है कि जैसे ही मैं पूल के बॉटम पर पहुंचूंगा तो मैं स्प्रिंग करूंगा, यानी कि छलांग लगाऊंगा ऊपर को, और मैं कॉर्क की तरह सरफेस पर, यानी कि पानी के सतह में आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, तो मैंने सोचा कि जैसे ही मैं ऊपर आऊँगा तो मैं अपने हाथ पैरों को जो है छटपटाऊँगा और पानी से बाहर आऊँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं इस तरह से पूल के किनारे आकर के सेफ हो जाऊँगा। तो ये उनकी स्ट्रेटजी थी, लेकिन होता क्या देखो, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, तो मैं नीचे जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये नीचे जाने का सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, मुझे कुछ और नहीं दिखाई दिया, केवल येलोइस वाटर दिखाई दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, और अब मुझे जो है पानी में अंधेरा नज़र आने लगा और मुझे कुछ दिखाई देने नहीं लगा। एंड देन सीर स्ट्राक टेरर साइज्ड मी, और तभी मुझे जो है एक अनजाने डर ने जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं सकता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा डर जिसकी कोई सीमा या कंट्रोल नहीं थी। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा डर जिसको कोई और नहीं समझ सकता सिवाय जिसने इसका एक्सपीरियंस किया हो। आई वॉज श्रेकिंग अंडर द वाटर, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर द वाटर, और मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो गया था,
जैसे कि लकवा मार जाता है। स्टिफ, रिजिड एंड विथ फियर, मैं वहाँ पर स्थिर हो गया था पानी के अंदर, ठीक है ना, पत्थर की तरह, और बहुत डरा था, यानी कि डर के कारण वो जो है पत्थर जैसे स्थिर हो गए थे पानी के अंदर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले की जो आवाज़ थी वो जो है बंद हो गई थी, यानी कि जम सी गई थी, मेरा गले से आवाज़ नहीं आ रही थी। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा जो हृदय धड़क रहा था और मेरे सिर जो दुख रहा था वो मुझे बता रहा था कि मैं अभी तक जिंदा था। बाकी सारा शरीर जो है सुन्न पड़ गया था, मतलब वो हिला नहीं पा रहे थे अपने शरीर के अंगों को, इतना डर गए थे। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ थॉट ऑफ रीजन, और तभी इस डर के बीच उनके दिमाग में फिर से एक विचार या आइडिया आता है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, तो मुझे जो है जैसे ही मैं बॉटम पर पहुंचूंगा मैं जंप करूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और तब मुझे जो है फिर तब एट लास्ट जो है मेरे पैरों में मुझे बॉटम यानी कि टाइल्स महसूस हुए। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, और जैसे ही मेरे पैर के टोज नीचे पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे मेरे टोज ने उसको उस टाइल्स को ग्रैब कर लिया हो। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, तो मेरे पास जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति से मैंने जंप किया ऊपर को। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी मेरे चारों ओर था। आई लुकड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, और अब मैं जो है रस्सी, सीढ़ी या फिर वाटर विंग्स जो तैरने के लिए होते हैं ना, हवा भरी थी जिसमें, तो उनके लिए उनको मैं ढूंढने लगा, खोजने लगा पानी में। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, ये सब केवल पानी ही पानी मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, तो येलोइस वाटर जो है मुझे चारों ओर से घेरे हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन एवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो डर था पानी का वो अब जो मेरे अंदर और भी ज़्यादा बैठ गया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि किसी ने मुझे बिजली का झटका दे दिया हो। आई सूक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, अब मैं डर के मारे कांप रहा था। माई आर्म्स वुडन मूव, मेरे हाथ हिल नहीं रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडन मूव, मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए बुलाना चाहता था। टू कॉल फॉर मदर, मैं माँ को बुला रहा था। नथिंग हैपन, लेकिन ये सब करने से कुछ नहीं हुआ। तो गाइज ये था पार्ट 1 इस चैप्टर का, और पार्ट 2 जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और गुजारिश है आपसे कि इसे आप शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी। धन्यवाद।